दोस्तों, लक्ष्य निर्धारण के 7 कदम आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते है कि इस वीडियो को पूरा देखें और उस पर अमल करें। तो दोस्तों, चलिए आगे के इस वीडियो में हम चलते हैं। उससे पहले दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, रज़ियास चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रज़िया। बेल आइकन बटन दबाकर रज़ियास चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे चैनल पर आपको देखते हैं मोटिवेशनल वीडियो, मनी सेविंग वीडियो और साथ ही साथ हेल्थ के वीडियो, और आप देखते हैं प्रोडक्ट के वीडियो, क्योंकि प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देना हमें शुरू से ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जिससे आप बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को लक्ष्य निर्धारण के 7 कदम की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक युवा जोड़ा गांव की सड़कों पर भटक गया। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला तो उन्होंने कार रोकी और उससे पूछा, बाबा, क्या आप बता सकते हैं यह सड़क कहाँ जाएगी? तो बिना एक पल गवाए उस किसान ने जवाब दिया, बेटा, ये सड़क आपको दुनिया में कहीं भी ले जा सकती है, जहां आप चाहें। बस शर्त है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इस छोटी सी कहानी में कितने बड़े प्रेरणा छुपी हुई है। आप चाहे जहां भी हो, आप चाहे जहां भी जाना चाहते हो, अगर आप सफ़र के लिए सही सड़क चुनते हैं तो आपके जीवन में आप जिस राह से गुजरने का चयन करते हैं, उसी पर चलने का तय करते हैं, वह पूरी तरह आपके जीवन के लक्ष्य से निर्धारित होता है। लेकिन मूल बात यह है कि आप उचित राह चुनिए। जब आप उचित राह चुनते हैं तो ही आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ आप अपने लक्ष्य को कैसे पहचानें और उस लक्ष्य पर काम कैसे करें, इसके लिए ये 7 कदम यहाँ दिए गए हैं। तो लक्ष्य निर्धारण के पहला कदम है लक्ष्य की पहचान। अगर आप अपना लक्ष्य पहचान नहीं पाए तो आप उसे हासिल भी नहीं कर पाएंगे। जब आप लक्ष्य की पहचान कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसे कागज़ पर उतार लिया है और उसका विश्लेषण कर लिया है। कोई भी हवाई लक्ष्य ना बनाए। अगर आप ख़ास सफलता चाहते हैं तो आपको ख़ास लक्ष्य भी बनाना होगा। सालाना आमदनी बढ़ाने या आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ और समय निवेश करने जैसे लक्ष्य खास नहीं माने जाएंगे। एक विशेष लक्ष्य कहा जा सकता है अपनी वर्तमान आय को 20% तक बढ़ाना अथवा पूरी रामायण या गीता पढ़ जाना। ये आपका लक्ष्य यानी इसकी पहचान हो सकती है। इस तरह के आप पहले अपना लक्ष्य निर्धारण कीजिए। नंबर 2, अब फ़ायदे की सूची बनाइए कि मेरे लिए इसमें क्या है। एक बार जब आप अपने लक्ष्य की पहचान कर लेते हैं तो आपको उसमें निहित फ़ायदों की सूची बनाना भी ज़रूरी होता है, जिन्हें आप तब हासिल करेंगे जब अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। तो आप ये स्वीकार करते हैं, है ना? हम केवल वे ही चीज़ें करना पसंद करते हैं जिन्हें हम पसंद करना चाहते हैं। अगर हमें निजी लाभ समाहित ना हो तो लक्ष्य पूरा करने के लिए ज़रूरी प्रेरणा आपको नहीं मिलेगा और लक्ष्य खो जाएगा। याद रखें, जीवन में बदलाव लाना आपके लिए हमेशा आसान नहीं होगा और आगे बढ़ने की राह में आपको तमाम कठिनाई हालात से भी गुजरना पड़ेगा। आपको अपने अंदर समाहित पूरी प्रेरणा को एकजुट करना होगा और समझना होगा कि आपके लिए इसमें कितनी संभावना है, आपको ये प्रेरणा कितनी मजबूत है। इसी से ये तय होगा कि आप में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी ईंधन है या नहीं। तो इसलिए सोच समझकर विचार करिए, भागिए नहीं। नंबर 3, उन बाधाओं की सूची जिन पर काबू पाना है। तो आपको करना क्या है?
तो जीवन के सफ़र में आने वाले उतार चढ़ाव के विषय में अभी जिक्र किया गया। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे, उतार चढ़ाव भी बढ़ेंगे। उनमें से तमाम के विषय भी पहले से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर आप किसी चीज़ का पूर्वानुमान लगाते हैं तो आप उससे निपटने के लिए पहले से ही तैयार भी हो जाते हैं। इसीलिए उनके विषय में सोचना शुरू करिए और उनकी एक सूची बना लीजिए जो आपको सफल होने से रोकती है। आप चाहे तो अपने किसी विश्वासी पर भरोसा कर सकते हैं और उससे भी ये काम करने में उनकी मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, चौथा कदम है जिस कौशल और ज्ञान की ज़रूरत है उसकी आप सूची बनाइए। ज्ञान से हमें वो ताकत मिलती है जिससे हम तमाम कामों को पूरा कर पाते हैं जो किसी अन्य तरीके से होना संभव ही नहीं था। और कौशल होने से हम अपने ज्ञान का अतिरिक्त लाभ भी हासिल कर पाते हैं। जानने और करने के बीच सीधा संबंध है और सफलता पूर्वक अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए इनके सशक्त समन्वय की बेहद आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में अपनी काबिलियत बढ़ाएं, तो आपको ये लक्ष्य होना चाहिए कि ठीक पता भी होना चाहिए कि कंप्यूटर के ज्ञान बढ़ाने के लिए आप बढ़ाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि कंप्यूटर आपके लिए क्या कर सकता है, जब आपको इन तकनीकी चीज़ों की पहचान हो जाती है तो आपकी सफलता की इबारत लिख सकते हैं आप। इन तकनीकी चीज़ों कौशलों में कीबोर्ड पर अपने दोनों हाथों की उंगलियों से टाइप कर पाना भी शामिल है। तो दोस्तों, पांचवा कदम है उन लोगों या समूह की पहचान करें जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं या कर सकते हैं। हम तब बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं जब हमें दूसरों की भी मदद मिल जाती है। वे अपने ज्ञान और कौशल से हमारी मदद कर सकते हैं और हमारी सफलता के लिए हमें कीमती सलाह भी दे सकते हैं। इसीलिए जब भी आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें तो उन लोगों का समूह के बारे में हमेशा ध्यान में रखें कि आपको सफलता में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। नंबर 6 आता है कार्य योजना तैयार करें। यह सबसे गंभीर कदम है और सबसे अहम कदम है। इसमें आपकी उस सोच का विस्तारित स्वरूप शामिल होगा जो आपके लक्ष्य हासिल करने के लिए बना रखा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ यह कहना चाहूँगी कि आपको अपनी कार्य योजना तैयार करनी होगी। अब हम 7 की बात करते हैं तो हमारा नंबर 7 है उपलब्धि के लिए समय सीमा निर्धारित करना। आपको अपने लक्ष्य के लिए समय सीमा निर्धारण करना होगा। अब देखिए कि मान लिया कि आपका मकसद है कि वज़न कम करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको वज़न कम करने के लिए आपको एक डाइटिशियन फॉलो करना होगा। वो जो कहेगी उस पर अमल करना होगा और उसी के अनुसार ही आपको अपना एक्सरसाइज करना होगा, खाना पीना और हर समय खाने से अपने आप को रोकना होगा। ये ज़रूरी होता है। समय सीमा निर्धारित करने के पीछे बड़ा उद्देश्य होता है। मैं लक्ष्य निर्धारित करने में विश्वास करती हूँ और हर लक्ष्य को प्रभावी तरीके से पूरा होने के लिए एक निर्धारित अवधि की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जब भी मैं पहली बार अपना लक्ष्य बनाई इस किताब को पढ़कर, तो मुझे अपना लक्ष्य पूरा हुआ। दोस्तों, आप भी इसे पूरा कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रज़ियाज़ चैनल को।